हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है। 9th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं और हम जो है आपका देखिए, मैं पूरा एक एक शब्द को मैंने एक्सप्लेन किया है। हमने भारत आकार और स्थिति को पढ़ा है, ग्लोब, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, कितने महाद्वीप होते हैं, समय कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, भारत का समय क्यों इतना आगे है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, विश्व का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से फिक्स होता है, कैसे कहते हैं कि पूर्वी देशांतर की तरफ जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिमी देशांतर की तरफ आपका जाने पर समय घटता है। ठीक, कितना भारत का परसेंट एरिया है, कितना उसका लैंड लोग है, सब कुछ हम एक एक करके मैं आपको पढ़ाया है। ईस्ट और वेस्ट में क्या है, नॉर्थ और साउथ में क्या है, उत्तर दक्षिण में कौन कौन से कहाँ का स्थान है, कितना भारत का विस्तार है, पूर्वी तट पश्चिमी तट कैसे जुड़ा हुआ है, सेंट्रल एशिया में इसकी काउंटिंग होती है और सेंट्रल साउथ एशिया में आपका दक्षिण में भारत की स्थिति है। साउथ, अगर आप एशिया को देखोगे तो एशिया में दक्षिण एशियाई आपके देशों में गिनती होती है भारत की। क्लियर है, ये हमने देखा सारा, मैंने आपको बताया, फिर मैंने बताया कहाँ कहाँ पर कैसे कुछ है, एक एक चीज का आपको समझाई आपको। फिर उसके बाद हम पुराने युगों पर चले गए, मार्ग अद्भुत, सब सब चीजों को मैंने दिखाया और मैंने आपसे कहा था कि कुछ काम आपको घर से करके लाने हैं। अब कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये वाला होमवर्क किया है? देखिए, अगर आप कुछ करेंगे, थोड़ी सी मेहनत, तो कुछ मैं करूंगा। अगर आप खाली बैठ के देखते रहेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर हम लोग मिलजुल कर काम करें, कुछ आप करके लाओ कुछ मैं करके लाऊं, तो चीजें सीखने और समझने दोनों के लिए बड़ी अच्छी हो जाती हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि कल हम लोग इसमें यहां पहुंचेंगे और हम लोग सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश और उनसे मिलने वाली जो भारत के राज्यों की सीमा है, उन सीमाओं को हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है, मैप में देखते चलेंगे, आप ही बताओगे, बस मैं उनको नोट करता हुआ और आपका लिखता हुआ चलूंगा। सबसे पहले आप नजर दौड़ाइए, भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लग रही है? क्लियर है? भारत और उसके पड़ोसी राज्य। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से पड़ोसी देश। तो अब आप देखिए, मैं सबसे पहले क्लीन करता हूं ताकि हम एक एक पड़ोसी देश को जो है उनको हम देख सके और उनको पढ़ें कि कौन कौन से पड़ोसी देश हमारे हैं। तो एक हुआ पाकिस्तान, अभी अफगानिस्तान को छोड़ देते हैं। दो हुआ नेपाल, तीन हुआ चाइना, चार हुआ भूटान, पांच हुआ बांग्लादेश और छह हुआ म्यांमार और सातवां होना चाहिए अफगानिस्तान। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, मैं आपको नोट कर ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, कोई ऐसा कंफ्यूजन आपको ना बचे। देखिए, सब पढ़ाया हूं मैं एक एक करके, ऐसा है कि कुछ नहीं पढ़ाया। आप ये नहीं कह सकते। देखिए, भारत के 7 पड़ोसी देश है। कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। जैसे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद आप देखेंगे अफगानिस्तान। ऐसा लिखा जा रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान,
म्यांमार, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, ये 7 पड़ोसी देश है हमारे। क्लियर है? और इनकी सीमा किस किस से लगती है हमको यही पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हम हमारा चहीता पड़ोसी देश को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की पहली सीमा लगती है गुजरात, और ये स्थल बाउंड्री भी है और थोड़ा सा जल वाला रीजन भी है। क्लियर है? यानी कि रन ऑफ कच्छ ये जो पार्ट है जहां पानी भरा हुआ है, ये इसमें थोड़ा सा गुजरात के साथ आपका लैंड और वाटर दोनों के साथ ही लगाता है। यह आपको क्लियर होना चाहिए पाकिस्तान। दूसरा, अगर आप देखोगे तो ये राजस्थान के साथ सीमा लगाता है और ये पूरी लैंड है। फिर पंजाब के साथ सीमा लगाता है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसके साथ लगाता है, और जो लद्दाख है इसके साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिए, 1, 2, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए 3 राज्य हो गए और 2 यूटी हो गई। इतनों के साथ ही क्या लगाता है अपनी सीमा। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक आपका क्या था, राज्य था, तो इसलिए हम जम्मू कश्मीर आपका बोल दिया करते थे। तो अब आपको ध्यान रहना चाहिए, अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आप सबसे पहले मैप में देख लीजिए और बना भी लीजिए। तो अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो आपको क्लियर होना चाहिए पाकिस्तान, बात कर रहे थे पाकिस्तान के साथ कौन कौन से भारत के राज्य सीमा लगाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, तो आपको याद होना चाहिए हम नीचे से ऊपर की तरफ चल सकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ। मान लीजिए हम नीचे से ऊपर चले ताकि याद करने में थोड़ा सा आपको ध्यान रहे। पहला राज्य आपको पता होना चाहिए गुजरात। क्लियर हो गया? और गुजरात में स्थल और जल दोनों के साथ लगती है, ये ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद हम आगे राजस्थान, राजस्थान क्लियर है। और तीसरे बात पर आ गया पंजाब। तो 3 तो हो गए हमारे राज्य। देखिए, मैं एक बार वापस आपको दिखा दूं ताकि आपको कंफ्यूज की स्थिति बिल्कुल ना बने। गुजरात, राजस्थान और पंजाब, 3 राज्यों के साथ पाकिस्तान क्लियर हुआ। अब उसके बाद अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख। तो ध्यान रखना 2 यूटी हैं, जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख। तो ध्यान रखना ये दोनों कैसी हैं, ये यूटी हैं, यानी कि यूनाइटेड टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 2 यूटीज के साथ लगा आता है। लिख लीजिए, मैप में बना लीजिए, इनको फिल कर लीजिए। एक एक चीजें आपके सामने और समझ मैंने रखी हुई है। अब हम, ये थोड़ा सा पार्ट है यहां पर केवल अफगानिस्तान लगती है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। अफगानिस्तान को फिलहाल छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, पेन चेंज करते हैं सबसे पहले और हम बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। यहां से हम ये आए और इस तरीके से यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। फिर ये नेपाल आ गया, फिर थोड़ा ये सिक्किम में लग जाता है और थोड़ा ये अरुणाचल प्रदेश तक। क्लियर है? ठीक, तो बात करते हैं चीन की। चीन कहां कहां पर सीमा बनाता है, आपको क्लियर होना चाहिए।
सबसे पहले आप देखेंगे कहां पर बना है, लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। क्लियर है, देख लिया, आगे बढ़े। तो सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख और लद्दाख के बाद हिमाचल और हिमाचल के बाद उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। देख लिया, तो ये क्या हो गया आपका यूटी, बाकी सब आपके राज्य। आइए थोड़ा नेपाल को देखते हैं, नेपाल की सीमा किस किस के साथ लग रही है। तो कोई ये कलर उठाते हैं और पहले नेपाल की बाउंड्री बनाते हैं ताकि हमें कंफ्यूजिंग की स्थिति रहे ना और हमें क्लियर हो जाए। और उसके साथ देखिए पहला राज्य मिला उत्तराखंड, जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। दूसरा हमें वो राज्य मिला उत्तर प्रदेश, और तीसरा राज्य मिला हमको बिहार। और ये थोड़ा सा यहां करता है आपका ये वेस्ट बंगाल, जो ये दार्जिलिंग वाला हिस्सा जाता है ऊपर को, ये वाला हिस्सा भी थोड़ा सा यहां जाकर ऊपर, ये जो यहां पहुंचता है ऊपर, ये बारीक सी लाइन यहां जाकर ये मीट करता है, और ये इतना जाकर थोड़ा मिल जाता है सिक्किम में। तो ये ऐसा पॉइंट है जहां बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम और नेपाल जैसे मीट हो जाते हैं, क्लियर, इसके आसपास के रीजन में। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कितने राज्यों में है का सीमा लगा रहा है, 1 2 3 4 और 5, 5 ही हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अब मैं आपको खुद लिखेंगे, आप मुझे बताते चलेंगे क्या क्या लिखना है और मैं आपको लिखवाता चलूंगा। तो नेपाल में सबसे पहले सीमा लगाने में, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले कौन आया, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। क्या आया, सिक्किम। क्लियर है, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई कहां कहां पर कौन सा राज्य किस तरह सीमा लगाता है। हो गया, चलिए अब थोड़ा सा इतना हमने देख लिया, अब थोड़ी कहानी पढ़ते हैं। अपना पड़ोसी देश है, बहुत सारा सज्जन पड़ोसी देश, ऐसे पड़ोसी देश होना बड़ा मुश्किल है, लिटरली में बहुत होना मुश्किल है। भूटान, तो भूटान को थोड़ा सा हम पढ़ें, ध्यान रखना मेघालय की सीमा नहीं लगती है, असम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश लगेगा, सिक्किम लगेगा, और ये दार्जिलिंग वाला हिस्सा जो है बिहार का भी। चलिए
तो हम भूटान को देख रहे हैं। अब भूटान को देखकर समझ आ रहा है कि वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट यहाँ लग रहा होगा, असम लग रहा है, और इधर से सिक्किम आ रहा है, और उधर से आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगा रहा है। तो भूटान को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो बात कर रहे हैं भूटान, बहुत अच्छा पड़ोसी राज्य है, देश है हमारा। राज्य मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, तो भूटान में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम किसको देखें, सिक्किम को देख लेते हैं। सिक्किम, और सिक्किम के साथ असम या अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के साथ असम, और असम के बाद छोटा सा जगह मैंने जो आपको बताई थी, वो मैंने आपको बताई थी कि भाई वेस्ट बंगाल भी यहाँ जो है दार्जिलिंग वाले इधर से आपका टच होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल, तो ये भारत के 4 राज्य हैं। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 नेपाल के साथ 5 भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं, और चाइना के साथ 1 2 3 4, तो 4 + 1 यानी कि एक यूटी है। हम इसको राज्य में काउंट थोड़ी करेंगे, ठीक है। और उधर पाकिस्तान में तो ध्यान रखना है 1 2 3 राज्य + 2 यूटी, यानी कि जम्मू कश्मीर और केंद्र जो है आपका लद्दाख। तो इस तरीके से अगर आप नंबर्स में याद रखोगे तो भी काफी आसान रहेगा। तो भूटान को हमने देख लिया, और आप जल्दी से एक बार म्यांमार को और समझ लीजिए, और मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, स्वयं लिखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्लियर अप कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। इस तरीके से मैप को उठाएंगे, यहाँ देखेंगे, और कैसे कैसे बाउंड्री बना रहा है म्यांमार। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, इस राज्य का नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और मैंने ज्यादा नीचे बना दिया, नहीं तो फिर ये बोलेंगे सर आप तो कब्जा कर दिया हमारे राज्य पे। फिर उसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद क्या आएगा आपका मणिपुर, और मणिपुर के बाद आपका देखेंगे मिजोरम। तो कहां तक आ रहे हैं, मिजोरम तक हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, और मिजोरम 4, इनके नाम लिखिए। तो चारों राज्यों के साथ सीमा बना रहा है कौन, आपका म्यांमार। तो ध्यान दीजिए, म्यांमार ने सीमा बनाई है अरुणाचल प्रदेश के साथ, और उसके बाद नीचे जो राज्य है उसका नाम है नागालैंड, और नागालैंड के बाद मिजोरम, और मिजोरम के बाद मणिपुर। मणिपुर है कि कोई और राज्य है बताइए। मिजोरम कि मैंने उल्टा कर दिया था, नीचे हो गया था। अच्छा, पहले मणिपुर है, फिर आपका मिजोरम है। तो पहले मणिपुर लिखेंगे ताकि सीक्वेंस में याद रहे। मणिपुर, और उसके बाद अंतिम कर रहे हैं मिजोरम। क्लियर है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, इसको जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जैसे अभी हमारा क्या बचा है, श्रीलंका बचा है, मालदीव बचा है, कि कहां कहां पर है, इनको भी हम लोग देखेंगे। बताए हालांकि मैंने उस दिन, लेकिन इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो यकीन मानिए कभी नहीं भूलेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक। चलिए, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं प्यारे बच्चों आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सभी पड़ोसी देश और को आप अच्छे से मैप में बनाएंगे, फिल करेंगे या इनको याद करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।